मैं जुल्करन शेख इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ और पाकिस्तान की टीम तीन T20 मैचेस खेलेगी अब बांग्लादेश के खिलाफ इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। आज दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफ़ी के साथ फ़ोटो सेशन भी कराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा जो है उन्होंने 2-3 पॉइंट्स पर मतलब एक डिफरेंट कप्तान लगे। सबसे अहम चीज़ जो मेरे जहन में है, जो मुझे लगती है, उनसे ये सवाल किया गया कि शाहीन जो कि टॉप्स आप विकेट टेकर कह लें पाकिस्तान सुपर लीग के, और सुपर लीग एक T20 के फॉर्मेट की गेम है, जो उसके वो टॉप विकेट टेक लेने वाले ऐसे बॉलर हैं जिनकी टीम ने ये पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल भी अपने नाम किया। वो टीम में नहीं है, बाबर आजम टीम में नहीं है, मोहम्मद रिजवान टीम में नहीं है। तो क्या इन तीनों बड़े प्लेयर्स की गैर मौजूदगी उनको एज ए कैप्टन कोई प्रेशर उन पर आता है, या वो उस बारे में क्या समझते हैं? तो उन्होंने एक चीज़ तो कैटेगोरिकली कही कि उनको इन तीनों के ना होने का कोई प्रेशर नहीं है, और उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है और ये टैलेंट जो है हर जगह के लिए है। हाँ, उन्होंने उनको एज ए प्लेयर प्रेज़ ज़रूर किया कि वो खिलाड़ी जो है वो अच्छे हैं, एज ए प्लेयर उन्होंने उनकी सलाहियतों को भी माना। दूसरा, सलमान अली आगा जो है वो DRS को लेकर काफ़ी थोड़े से कहें कि परेशान तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर ख्वाहिश का इज़हार किया कि DRS होता। अब आपको ये पता है कि DRS जो है वो आज की क्रिकेट के अंदर जब आप रिव्यू में जाते हैं तो DRS जो है एक ऐसा सिस्टम है जो अंपायर्स के लिए बहुत आसानी पैदा करती है, और यही सलमान अली आगा का कहना था कि अंपायर्स के लिए ये बहुत आसानी होती। लेकिन बाद में उन्होंने एक ये स्टेटमेंट सेंस में क्लोजिंग की, जिसको आपको कहें एक डिप्लोमेटिक सेंस कह दें कि जी जब DRS नहीं होता था उस वक्त भी हम अंपायर्स पर रिलाई करते थे, सो ये सीरीज़ भी ज़्यादा अंपायर पर रिलाई होगी। ओपनर्स के हवाले से उन्होंने काफ़ी कहा कि 3 तो हमारे पास रेगुलर ओपनर है। फिर हसन नवाज़ के बारे में वो कह रहे थे कि अब उनको ओपनिंग पे हम नहीं खिला सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी ओपनिंग के अलावा खेले हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलें तो वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। और ये भी सवाल उनसे हुआ कि जब आपके पास इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले प्लेयर्स इकट्ठे हो जाएँ तो फिर सिलेक्शन जो है उसका सिलेक्ट करना जो है वो मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये एक मुश्किल फ़ैसला है, जो बहरहाल हर कोच और कैप्टन के लिए एक अच्छी मुश्किल होती है कि उनके पास ऐसे प्लेयर्स ज़रूर मौजूद हों जिनके वो अच्छी परफॉर्मेंस में, यानी कि अच्छे में से अच्छा सिलेक्ट करने की फॉर्म में हों। माइक हैसन के बारे में उनसे पूछा गया कि यार माइक हैसन और आप के कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छी है, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड से इकट्ठे खेल रहे हैं, और क्या उनका स्टाइल ऑफ क्रिकेट होगा एग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो वो मतलब उन्होंने अपनाया? तो उस पर सलमान अली आगा यही कह रहे थे कि वो अग्रेसिव क्रिकेट को ही देख रहे हैं दुनिया में। ये जो मॉडर्न टच की क्रिकेट है वो अग्रेसिव क्रिकेट है, और वो अग्रेसिव क्रिकेट के साथ खेलेंगे। लिटन दास जो है थोड़ा सा अभी जो रिसेंटली वो UAE से 2-1 से T20 सीरीज़ हारे हैं, तो उस पर थोड़े से वो दिल बर्दाश्ता ज़रूर थे, और उन्होंने ड्यू फैक्टर यानी ओस जो बॉल को गीला करती है उसका जिक्र ज़रूर किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर काउंट हो रहा है कि यार शारजा के अंदर जो है उनको इस चीज़ का जो है वो डिसएडवांटेज हुआ। तो क्या लाहौर में होगा, तो वो अभी इस बारे में क्लियर नहीं थे। बहरहाल ये ड्यू फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में सोच रहे थे। हाँ, ये ज़रूर था, उन्होंने मतलब ये कहा कि कुछ उनके प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे, तो वो इन कंडीशन से, इन चीज़ों से ज़्यादा अच्छी तरह अवेयर्ड हैं। अब ये T20 सीरीज़ जो है पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह, अगर पाकिस्तान ने अपनी T20 रैंकिंग को बेहतर करना है तो उसके लिए उन्हें इस T20 तीनों मैचेस को बड़ी आसानी से जीतना होगा। पर इतना कमज़ोर हरीफ नहीं है बांग्लादेश। वो क्यों नहीं है? उसकी रीसेंट मिसाल जो पिछले साल वो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ क्लीन स्वीप करके गए थे यहाँ से। सो तो जो उनका लास्ट टूर है पाकिस्तान का, वो इस लिहाज से अच्छा है। वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो उसमें उनको मतलब कॉन्फिडेंस सेंस ज़रूर मिलता है। और अभी भी अगर T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट होती है जिसमें आप कुछ भी हो सकता है। उस दिन कोई भी टीम अच्छे स्टाइल में है, अच्छे उनके अंदर टीम मेट सेंस बना हुआ है, क्लिक कर गई है, तो वो T20 जीत सकती है। और जो हम बात कर रहे हैं पिछले साल की, वो तो टेस्ट मैचेस थे। अब टेस्ट मैचेस और T20 में बहुत फ़र्क होता है। सो एक कमज़ोर हरीफ समझना बांग्लादेश को, ये भी बेवकूफ़ी होगा। और ये भी ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के लिए कि वो बांग्लादेश को इन तीनों T20 मैचेस में हराए। अगर वो तीनों T20 मैचेस जीतेगी तो फिर उनके लिए आइंदा उनकी रेटिंग बेहतर होगी। और आपको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जो एशिया कप आना है वो T20 फॉर्मेट में आना है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप T20 का है
वो ठीक है। ये चीज़ें तो आईसीसी के कंट्रोल और आईसीसी के एक फॉर्मेट के साथ चलती हैं जिसके आप परमानेंट मेंबर हैं और आप इसके लिए क्वालिफाई भी कर सकेंगे। लेकिन असल कहानी जो है वो 2028 के ओलंपिक्स हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ओलंपिक्स के लिए अब क्रिकेट को एज ए गेम ले लिया गया और इसके अंदर जो है वो T20 फॉर्मेट होगा। अब टॉप 6 टीम्स जब जाएंगी तो उनके लिए आप कहीं ना कहीं आपकी ये पूरी सारी रेटिंग्स, आपकी वर्ल्ड कप की, आपकी एशिया कप की, जो आपकी जनरलाइज रेटिंग्स हैं वो बहुत काउंट करेंगी। सो अगर ओलंपिक्स के क्वालिफाई का क्राइटेरिया भी अभी नहीं आया और ओलंपिक्स एक ऐसी गेम्स हैं जिसमें ज़रूर किसी दौर में हम हॉकी के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर जो है वो एक नुमायाँ पोजीशन हासिल किया करते थे। फिर हॉकी का पाकिस्तान के अंदर सवाल आया और हॉकी तो ओलंपिक्स में नहीं आई। लास्ट ओलंपिक हमें 2024 में अल्लाह भला करे अरशद नदीम का, जिसकी एक थ्रो ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल हासिल करने वाली चंद कौमों में शामिल कर दिया। वरना हमारा जो ओलंपिक्स का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो पिछले कुछ 2, 3, 4, 5 ओलंपिक से जब से हॉकी कुछ कर नहीं पा रही वो बिल्कुल डाउन है। सो अगर क्रिकेट ओलंपिक्स में गई है तो पाकिस्तान एज ए क्रिकेटिंग नेशन उसको ओलंपिक्स में अच्छा करना है। और अगर पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और ये ज़रूर कोशिश करनी होगी अब पाकिस्तान टीम को अपने T20 मैचेस, इंटरनेशनल T20 मैचेस खेलते हुए कि यार कम अज़ कम जो कमज़ोर टीम है उनके साथ क्लीन स्वीप करें। सो बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान आई है, उनका ये टूर जो आया है वो इतनी मतलब आसानी से प्लान नहीं हुआ। आपको भी याद होगा कि पहले वो 5 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आ रहे थे और उन 5 T20 मैचेस में से 2 T20 मैचेस फैसलाबाद में होने थे, 3 लाहौर के अंदर होने थे। फिर जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन हुई उसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। और फिर जब पाकिस्तान सुपर लीग रिकॉल हुई है तो उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की दुबई में मुलाकात हुई, जिसके बाद ये 3 T20 मैचेस का हतमी फैसला हुआ कि जी ये होंगे। अब ये 28, 30 और 1 जून को जो है लाहौर में होंगे। तीनों T20 मैचेस लाहौर में होंगे। गर्म वेदर है, लेकिन साथ साथ फोरकास्ट ये भी की जा रही है कि 31 मई तक जो है लाहौर के अंदर वो बारिश और साथ आंधी चलने का भी इम्कान है। अभी भी आज हमने प्रैक्टिस के दौरान देखा कि थोड़ी बहुत आंधी चली, जिसके बाद जो है कवर अप किया गया और जो थी फील्ड एरिया उसको कवर अप किया गया। सो अपनी इन तमाम तर जो कहना मुश्किलात के बावजूद ये T20 सीरीज़ होने जा रही है। और ये T20 सीरीज़ इम्पॉर्टेंस, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये पाकिस्तान को जीतनी है और जीतनी भी क्लीन स्वीप करके है, ताकि उनको अपनी जो T20 रैंकिंग है उसके अंदर बेहतरी मिले। और कभी भी T20 के अंदर आप किसी को भी कमज़ोर हरीफ नहीं ले सकते। और बांग्लादेश की टीम के पास बॉलिंग सेंस में आप अगर बात करें, ये भी बात सलमान अली आगा को पता थी और उन्होंने दोहराई कि उनके पास अच्छे बॉलर हैं, पेसर्स अच्छे मौजूद हैं और अगर वो क्लिक कर जाते हैं तो वो कोई ना कोई जो है वो एक ऐसा मुश्किल रिज़ल्ट आपको देंगे जिससे फिर सरप्राइज़ हो सकता है। सो आइडियलिस्टिक लाइन ये है कि पाकिस्तान को तीनों मैचेस जीतने चाहिए, पर ऑप्टिमिस्टिक लाइन बांग्लादेश वाली साइड से ये है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो रिसेंटली अगर हारे हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको बहुत कमज़ोर टीम समझें। और ये ज़रूर है कि गर्म वेदर के अंदर आओ, क्योंकि ऑलरेडी यूएई की कंडीशन में खेल कर आए हैं। सो यूएई की कंडीशंस कंपैरेटिवली उनको लाहौर बेहतर लगेगा उससे। सो इस गर्म वेदर से वो यूज़ टू हैं और वो इस गर्म वेदर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलें, ये इन 3 T20 मैचेस के अंदर पता चल जाएगा। और ज़्यादा टेस्ट ये भी होगा कि सलमान अली आगा एज ए कैप्टन, अब ये पहला टेस्ट तो नहीं है उनका, लेकिन ये टेस्ट जो है कहीं ना कहीं उनका काउंट होगा कि सलमान अली आगा जो है वो किस तरह के कप्तान साबित होते हैं इन T20 मैचेस में। और उनकी ये कप्तानी उनको ज़्यादा अरसे तक मिल सकती है नहीं मिल सकती, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सलमान अली आगा। और जब उनके सर के ऊपर तलवार भी लटक रही है, क्योंकि शादाब के बारे में यही कहा जाता है क्योंकि वो उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान भी हैं। सो ये एक अच्छा कंपटीशन होगा देखने को। और बहरहाल 2-3 लिहाज से, एक DRS के बगैर ये सीरीज़, सेकेंडली क्या पाकिस्तान इसको क्लीन स्वीप करके अपनी वो टेस्ट सीरीज़ जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में आकर क्लीन स्वीप की उसका बदला, और थर्डली क्या बांग्लादेश रिकॉल कर सकता है एज ए कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, एक ऐसी क्रिकेट खेलकर जिसमें किसी भी टीम को हराना T20 में कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। और ये तीनों T20 मैचेस आपको 28, 30 और 1 जून को लाहौर के इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में नज़र आएंगे।